नमस्कार, बड़ी बहस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरखेला। चुनाव से पहले मोदी सरकार के खिलाफ कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है। देश भर में ट्रेड यूनियन आज हड़ताल और कल भी हड़ताल पर हैं, जिसमें 20 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। तो हरियाणा में हड़ताल का कोई खास असर अब तक देखने को नहीं मिला। सुबह से ही रोडवेज की बसें सड़कों पर दौड़ती नजर आई। वहीं मनोहर सरकार भी हड़ताल को लेकर पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। दो 2019 में चुनावी रण से पहले देश भर के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की एक तरफा श्रम सुधार और श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर कर्मचारियों ने नाराजगी जाहिर की और 2 दिनों की देशव्यापी हड़ताल का ऐलान कर सरकार को चेताया। आज और कल देश भर में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और सर्व कर्मचारी संघ से जुड़े सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे परिवहन, बिजली, सफाई समेत रोजमर्रा से जुड़ी कई सेवाओं के बेपटरी होने के आसार बन गए हैं। ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर्स यूनियन हड़ताल में शामिल। करीब 2000 कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। बिजली को लेकर लोगों को परेशानी हो सकती है। हड़ताल के चलते स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ सकता है। आशा वर्कर्स हड़ताली कर्मचारियों का साथ देंगी, जिससे टीकाकरण, डिलीवरी, आंगनवाड़ी से जुड़े काम पर असर पड़ेगा। बैंकिंग और वित्तीय सेवाएं होंगी प्रभावित। बैंकों में क्लरिकल स्टाफ हड़ताल पर रहेगा। हुडा के कर्मचारी भी आज काम नहीं करेंगे। हालांकि हरियाणा रोडवेज पर हड़ताल का कोई असर देखने को नहीं मिला। पानीपत, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, यमुनानगर में सभी बसें अपने रूट पर चल रही हैं। ज्यादातर जगह सुबह से ही बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। वहीं भारतीय मजदूर संघ, हरियाणा राज्य कर्मचारी संघ, भारतीय ठेका मजदूर संघ सहित कुछ यूनियनों ने हड़ताल से पहले ही किनारा कर लिया है, जिसका फायदा उठाकर सरकार ने सभी सेवाओं को सुचारू बनाए रखने की योजना बनाई है। कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर जाने की आशंका से निपटने के लिए छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। रोडवेज और स्वास्थ्य विभाग में पहले से ही 6 महीने के लिए एस्मा लागू हुआ है, जिससे हड़ताली कर्मचारियों से सरकार सख्ती से निपटेगी। इसके अलावा हड़ताल से निपटने के लिए मनोहर सरकार ने कंट्रोल रूम बनाया है। कर्मचारियों की हर तरह की छुट्टियां रद्द करते हुए सभी विभागों के अध्यक्ष और उपायुक्तों को लिखित आदेश दिए गए हैं। कर्मचारियों में उपस्थिति या गैर हाजिरी रहने वाले कर्मचारियों की संख्या की जानकारी कंट्रोल रूम में भेजें। ऐसे में देखना होगा कि आगे देशव्यापी हड़ताल का कितना असर देखने को मिलता है और सरकार हड़ताल से होने वाली परेशानी से कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 2 दिनों की हड़ताल है और इस हड़ताल का हरियाणा में कोई असर अभी फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। जिस रूटों पर बसें जिस टाइम पर चलती हैं, उस रूट पर वो बसें उसी टाइम पर चल रही हैं और जो अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे जैसे दिन आगे और बढ़ेगा, हड़ताल और बढ़ सकती है, इस तरीके के संकेत भी मिल रहे थे। लेकिन फिलहाल इस तरीके की कोई खबर अभी नहीं बनी है। हालांकि देशव्यापी ये हड़ताल है, अलग अलग जगहों पर इसका असर देखने को मिल रहा है और कई देश के अलग अलग कई जगहों पर उग्र तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लेकिन हरियाणा अगर हम बात करें तो यहां पर फिलहाल ऐसा कोई असर नहीं है। रोडवेज की खासकर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि रोडवेज के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर पिछले कई समय से हड़ताल पर रह चुके हैं, हड़ताल कर चुके हैं। लेकिन बीच में जो हड़ताल हुई उसको लेकर सरकार ने सख्त कदम उठाए। एस्मा कई कर्मचारियों पर लगाया गया और अब जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं वो निर्देश ये कि जो भी कर्मचारी इस हड़ताल पर जाता है या फिर इसका विरोध करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्देश सख्त दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ रिपोर्ट भी सौंपने को कहा गया है। सरकार की तरफ से ये भी निर्देश है। तो ऐसे में कर्मचारी, रोडवेज जो कर्मचारी हैं वो कहीं ना कहीं बच रहे हैं। तो विजेंद्र कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ गुरुग्राम से। विजेंद्र, हड़ताल, ट्रेड यूनियनों की हड़ताल, देशव्यापी हड़ताल, 2 दिनों तक ये हड़ताल चलेगी। फिलहाल गुरुग्राम की बात करें तो कितना असर यहाँ पर अभी तक देखने को मिला है? देखिए, फिलहाल तो जो ट्रेड यूनियन है, जो
जिन्होंने समर्थन दिया है। धीरे धीरे जो गुरुग्राम का कमला नेहरू पार्क है, यहाँ पर वो जुट रहे हैं और कर्मचारी इकट्ठा हो रहे हैं। और साथ ही साफ तौर पर रोडवेज विभाग की बात करें तो फिलहाल बसें चल रही हैं, इतना असर नहीं है, लेकिन कर्मचारी हैं वो हड़ताल पर बैठे अपनी मांगों को लेकर। और करीब 12-1 बजे इनके जो नेता हैं वो कमला नेहरू पार्क पहुंचेंगे और उसके बाद ही कुछ फैसला लिया जाएगा। और फिलहाल जो धीरे धीरे अलग अलग यूनियन के लोग हैं वो वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं, भारी पुलिस बल तैनात है। और फिलहाल इनके जो आला नेता हैं वो पहुंचकर अपना संबोधन करेंगे, उसके बाद ही आगे का निर्णय लिया जाएगा। जी विजेंद्र, आगे ये लग रहा है कि ये हड़ताल उग्र हो सकती है और किस किस क्षेत्र में इसका असर देखने को मिल सकता है गुरुग्राम में? जैसे कि आप जानकारी दे रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पर अलग अलग जो यूनियन है उनके लोग यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जो साफ तौर पर अगर बात करें मैकेनिकल यूनियन की, पीडब्ल्यू की, जो कि पानी की सप्लाई है वो बाधित हो सकती है। जो बिजली के अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत आती है उसमें दिक्कत हो सकती है। और फिलहाल जो यातायात है वो प्रभावित हो सकता है। फिलहाल तो आज शुरुआत है और अभी पूरा दिन भी नहीं निकला है, लेकिन उसके बावजूद अगर ये हड़ताल 2 दिन चलती है तो स्वाभाविक तौर पर इसका असर देखा जा सकता है, क्योंकि जो सभी यूनियन है, करीब 10 ट्रेड यूनियनों ने इनको समर्थन दिया है। जो हरियाणा की यूनियन है, सीटू की बात करें या सर्व कर्मचारी की बात करें, और भी अनेकों यूनियन है, वो फिलहाल धीरे धीरे यहाँ पर एक हुजूम यहाँ पर धीरे धीरे आ रहा है कमला नेहरू पार्क में। और इकट्ठा होंगे तो साथ ही धरना प्रदर्शन भी होगा और आंदोलन उग्र हो सकता है। कहा नहीं जा सकता कि इसका असर 2 दिन में कितना जनजीवन पर काफी जो लोग हैं उनको प्रभावित करेगा, लेकिन आज शुरुआत है। लेकिन अभी हाल ही में फिलहाल इसका असर कुछ दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन 2 दिन की हड़ताल है तो उसके बाद ही असर पता लगेगा कि किसका असर कितना पड़ा और सरकार पर इसका कितना दबाव पड़ा। और सरकार लगातार उससे पहले भी इनकी हड़तालें रही हैं और अपनी मांगों को लेकर ये कई दिनों तक हड़ताल पर चले गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक दोबारा ये हड़ताल हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार और इनके बीच में तालमेल नहीं बन पाया और ये हड़ताल जारी रहेगी। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सुरेंद्र गौड़ हमारे साथ जुड़े हैं रेवाड़ी से संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। सुरेंद्र, रेवाड़ी का हाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, रेवाड़ी में हड़ताल का कितना असर है, देशव्यापी हड़ताल का? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा देशव्यापी हड़ताल का रेवाड़ी में जो केंद्रीय सेवाएं हैं उस पर प्रभाव है। डाक विभाग तथा बीएसएनएल तथा स्टेट बैंक को छोड़कर सभी जो बैंक हैं वो पूर्णतः हड़ताल, उसके कर्मचारी पूर्णतः हड़ताल पर है। अगर बात करें राज्य सेवाओं पर तो इसका कोई असर यहाँ अभी तक देखने को नहीं मिला है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अभी दोपहर में ट्रेड यूनियन के जो कर्मचारी हैं में जुटेंगे, उसके बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी कि कितने लोग हड़ताल में शामिल हो पाते हैं। जी सुरेंद्र, स्वास्थ्य सेवाओं पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है हड़ताल के दौरान, ये कहा जाता है। क्या कुछ यहाँ पर रेवाड़ी में अभी फिलहाल ऐसा देखने को मिल रहा है स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य सेवा तथा राज्य सेवा में किसी तरीके की कोई जो है अभी हड़ताल का असर नहीं देखने को मिला है। यहाँ बैंक बंद है, स्टेट बैंक में कामकाज पूर्णतः सुचारू है और बाकी जो बैंक है वो हड़ताल पर है, डाक विभाग हड़ताल पर है, बीएसएनएल के कर्मचारी हड़ताल पर है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। सुरेंद्र, तो अलग अलग क्षेत्रों का हाल हम जान रहे हैं कि कैसा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो सीधे चंडीगढ़ चल रहे हैं जहां लाइव हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर राकेश गुप्ता जी। राकेश, हड़ताल का पहला दिन है, 8 और 9 जनवरी को ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, 2 दिवसीय। अलग अलग देशों से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं, कई जगह ये हड़ताल उग्र भी हो रही है, लेकिन हरियाणा में फिलहाल अभी इस तरीके की स्थिति नहीं है, इसका असर नहीं देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ असर? बिल्कुल, देखिए, ये जिस तरह से हड़ताल, राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा की है और उस पर आज से ये हड़ताल शुरू है, इसको लेकर आप जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र पर जो है, सरकारी बैंकिंग क्षेत्र पर इसका असर ज़्यादा है। हालांकि रोडवेज पर इसका असर देखने को नहीं मिला है। और मैं ये भी बता दूं कि अभी क्योंकि सरकारी विभागों में 2 बजे तक रिपोर्ट आनी है। आप जानते हैं कि मुख्य सचिव ने आदेश जारी कर सभी विभागाध्यक्षों को कहा था कि 2 बजे तक जो है स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की जाए और जो बायोमेट्रिक, जिन महकमों में हाजिरी लगती है, बायोमेट्रिक हाजिरी पर ध्यान दिया जाए, रजिस्टर पर ध्यान दिया जाए। तो इस सब को लेकर जो है, क्योंकि ये एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, विभिन्न कर्मचारी संघों का, महासंघों का इसको जो है समर्थन है।
अभी तक चंडीगढ़ में जैसा मैंने बताया कि रोडवेज की जो है इसका ज्यादा असर देखने को नहीं है। सरकारी बैंकों में जरूर इसका असर देखने को आ रहा है। बाकी जो है सरकार जो है सारी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। राकेश जी, अगला सवाल मेरा ये है कि कर्मचारियों ने हड़ताल की ठानी और कई समर्थन भी दे रहे हैं यूनियन इस हड़ताल को, लेकिन अगर रोडवेज की बात की जाए तो फिलहाल असर नहीं है, क्योंकि बीच में जिस तरीके से सरकार ने सख्ती दिखाई थी कर्मचारियों के ऊपर, उसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिल रहा है। देखिए ऐसा भी है, और इसमें जो है कर्मचारी यूनियंस जो हैं इस पर जो है इनका मतभेद हुआ है। 2-3 जो हरिनारायण शर्मा की जो उनके साथ एक दो जो भारतीय मजदूर संबंधित संघ से संबंधित जो यूनियन है वो इस हड़ताल से बाहर है। भारतीय मजदूर संघ जो है आप जानते हैं कि भाजपा समर्थित संगठन है, ट्रेड यूनियन है। तो ऐसे में जो हरिनारायण शर्मा है, आप ये भी जानते हैं कि हाईकोर्ट की एक तलवार कर्मचारी नेताओं पर, रोडवेज के कर्मचारी नेताओं पर लटक रही है, क्योंकि ये वहां पर कोर्ट में कह चुके हैं कि हड़ताल नहीं करेंगे। तो ऐसे में हरिनारायण शर्मा हैं जो रोडवेज कर्मचारी नेता, उन्होंने दूरी बनाई है हड़ताल से, उनके घुटने रादर। और क्योंकि रोडवेज की हड़ताल अभी इतनी लंबी होकर चली है, एक मोमेंटम बनने में टाइम लगता है। हालांकि कुछ जगह पर, कुछ रूट्स पर अवश्य इसका प्रभाव दिख रहा होगा, लेकिन जिस तरह से रोडवेज की जो हड़ताल है, एक चक्का जाम की स्थिति होती है, यूनियन एकदम एक मुश्त रहती है, यूनियंस एक मुश्त रहती हैं, वो उतना जो एक व्यापक असर है वो नहीं देखने को मिल रहा। नहीं तो राकेश जी, मैं ये भी जानना चाहूंगी कि इस हड़ताल का क्या लग रहा है आपको, दूर तक इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव भी बहुत नजदीक हैं और ऐसे में ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल बीच में होना, तमाम संगठन इसको समर्थन भी कर रहे हैं और इसका असर हम हरियाणा में तो नहीं कह सकते कि यहाँ पर पड़ रहा है अभी फिलहाल, लेकिन अगर हम दूर की बात करें तो क्या लग रहा है आपको कि असर पड़ सकता है? आप बिल्कुल देखिए, एक तो ये मानकर चलें कि चुनावी वर्ष है, केंद्र के चुनाव होने हैं लोकसभा के, हरियाणा पर भी इसका असर होगा। कम की बात, क्योंकि हरियाणा में लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव हैं, एक के बाद एक पॉपुलिस्ट डिसीजन आप देख रहे हैं हो रहे हैं, भले किसानों की बात हो या व्यापारी वर्ग की बात हो, किसी भी वर्ग की बात हो, लोक लुभावने फैसले लेने की दिशा में सरकार आ गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान पेंशन योजना लागू होने जा रही है स्टेट में, उसको लेकर दूसरी बैठक कल चंडीगढ़ में बुलाई गई है। कर्मचारियों को नजरअंदाज नहीं कर सकती सरकार। तो ऐसे में एक जो है कर्मचारी संघ जो है और कर्मचारी जो नेता हैं, अपने आंदोलन के जरिए एक प्रेशर कह लीजिए, दबाव कह लीजिए, अपनी मांग कह लीजिए, दबाव के साथ रखने का उनके पास एक सही समय है और वो अपनी मांग जो है मनवाने के लिए ऐसे ऐसे कदम उठाते हैं और ये उनको लगता है कि प्रॉपर कदम है, प्रॉपर टाइम है जिसके जरिए वो अपनी मांगे मनवा सकते हैं। हालांकि 100% मांगे कभी भी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन मैनिफेस्टोज आने हैं, तो ऐसे में उन्हें लगता है कि एक उन्हें फायदा मिल सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका इस विस्तार जानकारी के लिए। तो इसका असर दूर तक हो सकता है क्योंकि चुनाव नजदीक है। हमारे साथ नरेश शास्त्री जी भी जुड़े हैं जो कि प्रदेश उपाध्यक्ष हैं सर्व कर्मचारी संघ के। नरेश जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। नमस्कार जी। जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नरेश जी, हड़ताल है आज और किस तरीके की रणनीति है आपकी? क्या आप समर्थन कर रहे हैं, क्या आप हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं? आगे क्या कुछ आपकी रणनीति विस्तार से मैं आपसे जानना चाहूंगी। बिल्कुल, सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा और उससे संबंधित तमाम 114 विभागीय यूनियनों के लोग जी इस हड़ताल में हैं और हरियाणा प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो हमारी बड़ी 10 ट्रेड यूनियन हैं उनके आह्वान पर, अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर और तमाम केंद्रीय कर्मचारी और फेडरेशनों जी के कर्मचारी इस हड़ताल में शामिल हैं। हरियाणा प्रदेश की अगर हम बात करें जी तो प्रदेश के चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हों या निगम, बोर्ड, कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं जी, केंद्रीय परियोजनाओं में काम करने वाले, चाहे वो एनएचएम का कर्मचारी है, गांव का सफाई कर्मचारी है, आंगनवाड़ी है, आशा वर्कर है, मिड डे मील है,
या रोडवेज का कर्मचारी है, म्युनिसिपैलिटीज का कर्मचारी है, जी, शिक्षा विभाग का कोई शिक्षक है या गैर शिक्षक कर्मचारी है, यूनिवर्सिटीज के कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि जो पंचकुला और चंडीगढ़ में चलिए सेक्रेटरीट और नरेश जी आप हमारे साथ बने रहिए, आप हमारे साथ बने रहिए। रमन मलिक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी नेता है। रमन जी बहुत स्वागत है आपका। रमन जी सुन पा रहे हैं आप? रमन जी की आवाज मिल रही है आपको? जी बोलिए बोलिए। जी रमन जी, हड़ताल आज है और ये भी कहा जा रहा है कि सरकार पर प्रेशर बनाने की कोशिश यहां पर की जा रही है तमाम यूनियनों की तरफ से, क्योंकि लगातार मांगे उठती आई हैं, प्रदर्शन होते आए हैं, लेकिन मांगों पर कोई खास अमल नहीं किया गया। रमन जी देखिए, ये सरकार जो उचित मांग है उसको पूर्णतः कंप्लीट करती है और जहां आश्वासन दिया है वहां भी उस चीज के ऊपर काम चालू रहता है जी। अगर सिर्फ एक दबाव की राजनीति करने वाले कुछ मुखौटे अगर सामने आए तो उससे प्रदेश को रैंसम पे नहीं रखा जा सकता। लेकिन रमन जी, देशव्यापी ये हड़ताल है, सैकड़ों यूनियन हैं जो हड़ताल पर हैं, जिनका कहना है कि हमारी लंबे समय से मांगे हैं। कौन है हड़ताल पे? ये वो लोग हैं हड़ताल पे जिनके राजनीतिक जो उनके परिसंघ हैं, वो परिसंघ जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं, उनकी राजनीतिक अस्तित्व खत्म हो चुके हैं। अब वो इस प्रकार से अस्थिरता फैला के अपना राजनीतिक अस्तित्व बचाने की लड़ाई लड़ाए हैं और आज ये स्पष्ट हो चुका है कि ये जो लोग हैं जिनकी विचारधारा इस प्रकार से है कि देश की प्रगति के ऊपर, देश के वैभव के ऊपर अपना अस्तित्व बचाने के लिए आहुति देने को तैयार होते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये राष्ट्र में कोई जगह नहीं है। उनके लिए जगह एक ही है कि वो अपना काम करें, जो उनका काम है वो करें। उनकी कोई भी उचित मांग ये सरकार नहीं रोकेगी। रमन जी, लेकिन अगर मैं आपको सिर्फ एक ये ये समय हो गया है, लेकिन मैं चाहूंगी कि ये बात मैं अपनी यहाँ पर रखूं। रमन जी, आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं जिनका काम आप जो भी अपनी तरफ से बोल रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं सफाई कर्मचारी हैं, आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, सर्व कर्मचारी संघ हैं जो ये कह रहे हैं कि उनको, जैसे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं उनको भत्ता नहीं मिलता है। सुन लीजिए एक सेकंड रमन जी, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ये वो लोग हैं, कौन लोग हैं ये नहीं पता, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ तमाम, हाँ ये वही, सिर्फ उनके ऊपर जो नेतागिरी करने वाले लोग हैं, ये सिर्फ वो हैं। जो एक्चुअल वर्कर है वो काम करना चाहता है, वो काम कर रहा है, वो अपनी आहुति दे रहा है। लेकिन ये चलिए रमन जी, अगर काम कर रहा होता तो शायद ये नौबत ही ना आती, शायद ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल ना करनी पड़ती, शायद बीच में रोडवेज कर्मचारी सड़कों पर ना उतरते, शायद आंगनबाड़ी वर्कर्स अपनी मांगों को लेकर हल्ला न बोलते, शायद सफाई कर्मचारी अपने वेतन और भत्तों को लेकर आवाज ना उठाते। खैर बहरहाल समय का अभाव है। बहुत शुक्रिया रमन जी। नरेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो 2 दिन की हड़ताल है 8 और 9 जनवरी को। देखना यह है कि इस हड़ताल के बाद क्या निकलकर सामने आता है, क्या मांगे मानी जाती हैं या फिर आगे कोई उग्र रूप अपनाया जाता है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।